तुम लोगों को कितनी तकलीफें उठानी पड़ी मेरी वजह से। जब ख्याल आता है तो बेहद अफसोस होता है खुद पर। भूल जाएं सारी बातें। आप जानती तो हैं, कहानी तो पहले ही लिखी जा चुकी होती है, बस किरदार ही तख्लीक हो रहे होते हैं। ऐसा ही होता है। कितनी समझदार हो गई हो तुम। मुझे अच्छा लगा कि मेरे पोते की परवरिश तुम्हारी गोद में हुई। अब मैं आराम से नेक्स्ट वीक जर्मनी चली जाऊंगी। अरे दादी जान, इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं आप? अभी तो आपने मेरी माँ का वो गोल्डन जुमला भी नहीं सुना कि वो जो होता है अच्छे के लिए होता है। अपना फोकस नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो फोकस छोड़ता है वो अपनी शनाख्त खो बैठता है। और देख रही हैं आप, आपके सामने अपनी माँ से कैसे मजाक कर रहा। शर्म तो नहीं आती वैसे तुम्हें? अरे मेरी मजाल, मैं अपनी जन्नत को नाराज नहीं कर सकता। आई एम सॉरी अम्मी। और वैसे भी मेरी जिंदगी में कभी कोई ऐसा रिश्ता था ही नहीं, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही रिएक्ट कैसे करूं। पहली बार सास बहू को इतने मीठे अंदाज में देखते बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझे। लगता है भाई आज तो कॉफी का भी बहुत मजा आने वाला है। काश तुम लोग मुझे पहले मिल जाते तो मैं सिकंदर के बेटे की शरारतें एंजॉय कर सकती। मुझे क्या पता था जिस शादी को मैं नामुनासिब समझ रही थी वही शादी मेरे खानदान के लिए खुशियों का बायस बनेगी। शरारती? इतना शरारती नहीं था आपका इकलौता चश्मो चिराग। मैं तो सिर्फ पढ़ाई करता था और मजीद पढ़ाई। हाँ, और जब पढ़ पढ़ के थक जाता था तो थोड़ा सा और पढ़ लेता था। वैसे मुझे भी यही लगता है कि शायद अगर आप लोग पहले मिल जाते तो मुझे वो सब कुछ मिल जाता जिसे मैंने खो दिया। गलत बात है अरमान बेटा, ना शुक्री नहीं करते। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी मेहनतों का बहुत अच्छा फल दिया। सब कुछ तो है अब तुम्हारे पास, और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुम्हारी माँ का ये सूल बहुत अच्छा लगा। जो है उस पर खुश और जो नहीं है उसे भुला दो। भूल जा। मुश्किल है दादी जान, पर खैर नामुमकिन नहीं है। आप लोग प्लीज अपना सास बहू टाइम एंजॉय करें, मैं अपनी कॉफी बना के आता हूँ। कॉफी अच्छी बनी है वैसे। बहुत अच्छी बनी है, नाइस। थैंक यू। मैं अंदर आ सकता हूँ सर? हाँ कबीर, आओ बैठो। सर वो आपसे जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो। सर मैं दरअसल नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो जाती वजूहात है। लेकिन तुम्हें टाइम पीरियड तो पूरा करना पड़ेगा। माजरत से सर, मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर कोई भी सजा हो या पेनल्टी हो तो आप लगा सकते हैं। क्या हुआ कबीर? कैसी सजा, किस बात की सजा? सर बस मुझे जल्द से जल्द छोड़ना है सर। ठीक है, मैं अदील साहब से बात करता हूँ, लेकिन वो राहा मैम के निकाह के तकरीबात में मसरूफ हो जाएंगे। 1-2 दिन तक मैं बात करता हूँ। मेरी बेटी का निकाह वो अपने घर की होने वाली है? हाँ कबीर, याद आया, जाते जाते काम तो करते जाओ। जी जी सर। देखो, अदील साहब के घर में इस जुमे निकाह की तकरीब है, वहाँ इंतजामात देखने हैं। तुम्हें तो बताया था हमने कि हम लोग करेंगे। जी। बस वहीं पे मैं अदील साहब से बात भी कर लूँगा, तुम जाके वहाँ पे सिर्फ सुपरवाइज कर लेना। जी बेहतर सर। थैंक यू।
अरमान बेटा, कर दो ना अपनी मीटिंग कैंसिल। कौन सा तुम्हारे ना जाने से मुल्क रुक जाएगा? बोलो अपने ऑफिसर से कि मैं नहीं आ सकता। सरकारी अफसर है अम्मी आपका बेटा, ऐसे ही मीटिंग थोड़ी कैंसिल कर सकता हूँ, बहुत लोगों को जवाब देना होता। और वैसे भी शादी तो जरीऊन और राहा की है, मेरी थोड़ी। क्या मैं मीटिंग कैंसिल करूँ? ये तो सरासर खुदगर्जी हुई ना। तुम शायद भूल रहे हो, राहा तुम्हारे बचपन की दोस्त भी है। माना तो उसे चाहते हो कि बेटा अगर मोहब्बत का रिश्ता नहीं रहा तो क्या दोस्ती का भी नहीं रखोगे? दोस्त तो दोस्त की खुशियों में शामिल होते हैं, उन्हें छोड़ नहीं देते। क्या पुराने जमाने की बातें कर रही हैं आप अम्मी? जाके पूछे ना अपनी तारा भी और राहा से, क्या उन्हें मैं याद नहीं हूं? हमारा यूं ना जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब मेरी माँ अपनी शान से उनकी शादी में जाएगी। याद रखिए अम्मी, अब आप ज़ैनब नहीं हैं, अरमान सिकंदर असिस्टेंट कमिश्नर की माँ और हयात ख़ानदान की बहू हैं। अच्छा, मुझे देर हो रही है, एक काम करना है रास्ते में, उसके बाद मीटिंग अटेंड करनी है, फिर एक दोस्त को भी मिलना है, तो मैं चलता हूँ। अरमान, माँ हूं तुम्हारी, समझ सकती हूँ कि क्यों दामन बचा कर जा। बेटा ये किस्मत के फैसले हैं और इनके आगे हम सब मजबूर होते हैं। मैं बस दुआ ही कर सकती हूँ कि रब तुम्हारे दिल को सुकून देता। मेरी फिक्र छोड़े अम्मी। कैसी हो राह? कैसी होंगी? नाना जान और आप सबकी ख्वाहिशों की भेंट चढ़ने के लिए तैयार हो रही हूँ। ऐसे मत कहो बेटा। आप मुझे बेटा मत कहें, क्योंकि जिसने मुझे बेटी की तरह समझा वो तो आपके एक कहने पे यहाँ से चली गई। जिसे मैंने अपना समझा उसने भी आपका कहना मान लिया और मुझे कुर्बान करके चला गया। मुझे लगा था कि अब मेरी माँ आई है तो बतूल की माँ जैसी होगी, हर किसी से मेरे लिए टक्कर लेगी, और आपने क्या किया? मेरे मजीद टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहली दफा मैंने कुछ मांगा था, पहली दफा मेरी कोई ख्वाहिश थी। खाली हाथ जा रही हूँ आपके गुनाहों का कफारा अदा करने।